गोदी मीडिया अपना स्तर इतना गिरा चुका है कि भाजपा के नेताओं की आदत नहीं रही है सवालों का जवाब देने की। उनको लगता है कि ये सिर्फ हमारी तारीफ करने के लिए बैठे हैं। गलती से अगर उनसे कोई 100 सवाल में से कोई एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है तो उनको कल किस तरह से धोया स्मृति ईरानी जी ने, वो देखने को मिलता है। और आपसे महंगाई के ऊपर नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? महंगाई का आइकन तो आप ही बनी हुई है। लगाम लपेट के साथ सवाल पूछा गया था, उसके बावजूद इतनी घनघोर बेइज्जती कर दी, ये बड़े हैरत की बात। और हम भी उसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन हर बार वो हमें मजबूर कर देती है ना, इस तरह की नाटक और इस तरह की हरकत वो करती है। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। आप नए नए नामों से पुकारती हैं स्मृति ईरानी को। सिलेंड्रेला, एक ही नाम है उनका, सिलेंड्रेला। नया नया नाम नहीं है। सिलेंडर दिखते ही हर किसी को एक ही इंसान की तस्वीर नजरों के सामने आ जाती है और वो वही है। अगर वो सिलेंडर पर पूछ लेते तब क्या होता? तब मुझे लगता है कि धक्के मार के उनको उन्हीं के शो से निकाल देती है, क्योंकि जिस तरह से कल वो तिलमिला गई ना सवाल करते ही, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये कोई आपका स्टूडियो नहीं है जिसमें आप ये नाटक कर रही हैं, ये आप एक प्रोग्राम में बैठी हैं और इतने बड़े पद पे जिस पर आप बैठी हैं शोभा नहीं देता कि आपने जिस तरीके से उनको, ठीक है पत्रकार का काम है सवाल करना, लेकिन उनकी सवालों के जवाब देने की आदत नहीं रही है ना। गोदी मीडिया अपना स्तर इतना गिरा चुका है कि भाजपा के नेताओं की आदत नहीं रही है सवालों का जवाब देने की। उनको लगता है कि ये सिर्फ हमारी तारीफ करने के लिए बैठे हैं। गलती से अगर उनसे कोई 100 सवाल में से कोई एक सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है तो उनको कल किस तरह से धोया स्मृति ईरानी जी ने, वो देखने को मिलता है। अच्छा, ये पर्सनल सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था ना कि हंडिया में किसकी में क्या बन रहा है, इस तरह का सवाल तो सही नहीं था ना कि घर में क्या माहौल था। कहाँ पर्सनल सवाल था? क्या ये पर्सनल सवाल था? यही तो पूछना चाह रहे थे सीधे सीधे, और वो सीधे सीधे पूछ भी नहीं पा रहे थे। आप ये देखो कि कितना घुमा के, कितने रिस्पेक्ट के साथ पूछने की कोशिश की। वो यही तो पूछना चाह रहे थे कि टमाटर इतना महंगा हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं, यही तो पूछना चाहते थे। इसलिए उन्होंने घुमा के पूछ लिया कि टमाटर इतना महंगा हो रहा है कि क्या इसको लेकर के आपके घर भी चर्चा हुई थी? तो इस पे इतना भड़कने वाली कौन सी बात थी? आप सत्ता पक्ष की इतनी बड़ी नेता हैं, इतनी बड़ी मंत्री हैं, अगर आपसे महंगाई पर, और आपसे महंगाई के ऊपर नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? महंगाई का आइकन तो आप ही बनी हुई है। आज इतने लोग खड़े हैं, आप किसी से भी अगर पूछते हो, किसी के भी अगर दिमाग में महंगाई की अगर आती है ना, तो एक ही फोटो आता है, एक ही इंसान का नेता का चेहरा आता है, स्मृति ईरानी जी का। क्योंकि कल वही जब कांग्रेस सरकार थी तो रोड पे आकर नाच गाना और कथकली करना शुरू कर देती थी, चूड़ियां भिजवाती थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, सिलेंडर उठा करके डांस करती थी रोड पे। आज बताइए, आज महंगाई और सिलेंडर का रेट दोगुना नहीं तेगुना हो गया है, उसके बाद वो महंगाई का माँ तक नहीं बोलती हैं। तो महंगाई पर अगर उनसे सवाल नहीं किया जाए तो किससे किया जाए? डरते डरते बेचारे ने घुमा फिरा के एक सवाल क्या किया, आपने तो उसके इतना मतलब एक करारा तमाचा मारा उसको एक तरीके से। तो क्या सवाल सही था या जवाब सही था? नहीं, सवाल तो सही था और इतनी लगाम लपेट के साथ सवाल पूछा गया था, उसके बावजूद इतनी घनघोर बेइज्जती कर दी, ये बड़े हैरत की बात। पर उसके बाद जो है जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्या डर था सुधीर चौधरी? बिल्कुल डर था, बिल्कुल डर था, बिल्कुल डर था। अरे भैया, आजकल आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अभी आप अनअकैडमी का भी देख रहे होंगे कि अगर एक टीचर ये बोल देता है कि आपको मुसीबतों का सामना दोबारा से ना करना पड़े, पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, नाम भी नहीं लेता बेचारा डर के मारे। इतना डरे हुए हैं लोग, लेकिन सिर्फ इतना ही तो बोला था उसने कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिए। पलटकर सुधीर ये भी तो पूछ सकते थे कि अमित शाह भी तो जेल में गए थे। इतनी हिम्मत कहाँ, इतनी हिम्मत कहाँ? टमाटर की पूछने की तो हिम्मत दिखाई नहीं। इतने सारे सवालों के बीच में से एक ही तो सवाल पूछा था, वो भी बेचारे को ये थोड़ी ना पता था कि इतनी बुरी बेइज्जती होगी, सरेआम उनको इस तरह से नंगा कर देंगी, ये थोड़ी ना पता था। आप लोग कांग्रेसी जो हैं ये सारे स्मृति ईरानी को बड़े निशाने पर लेते हैं। नहीं, हम लोग स्मृति ईरानी को निशाने पे नहीं लेते। हमें इतना सा फर्क हमें स्मृति ईरानी से नहीं पड़ता। और हमारे नेता की अगर बात करोगे तो वो लगातार हमारे नेता को टारगेट करती रही है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता सिवाय राहुल गांधी, गांधी परिवार, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोते जागते उठते बैठते राहुल गांधी के अलावा कुछ उसको दिखाई नहीं देता है। उसके बावजूद भी आज तक राहुल गांधी जी ने उसको इतना सा सीरियस नहीं लिया। एक बार उसकी अपनी जबान से उसको लेकर के कोई बात राहुल गांधी जी नहीं कहते हैं, और हम भी उसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन हर बार वो हमें मजबूर कर देती है ना, इस तरह की नाटक और इस तरह की हरकत वो करती है। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी। जहां देश की सदन में इतने ज्वलंत मुद्दे उठने चाहिए, वहां इस देश में फ्लाइंग किस का मुद्दा उठ रहा था। आप देखिए कहाँ आकर खड़े हो गए हम। तो फ्लाइंग किस भी तो नहीं होनी चाहिए थी ना। कहाँ फ्लाइंग किस हुई? उनके अलावा किसी को फ्लाइंग किस दिखाई नहीं दी। सभापति जी से बोलने के लिए इशारा कर रहे थे राहुल जी, उसको फ्लाइंग किस का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी खुद की फैंटेसी है
स्मृति ईरानी की खुद की फैंटेसी है जो जुबान तक आ गई, वो चाहती है कि राहुल गांधी जी उनको किस करें। आप नए नए नामों से पुकारती हैं स्मृति ईरानी को। सिलेंड्रेला, आप एक ही नाम है उनका, सिलेंड्रेला। हाँ। नया नया नाम नहीं है। सिलेंडर दिखते ही हर किसी को एक ही इंसान की तस्वीर नजरों के सामने आ जाती है और वो वही है। बिल्कुल सूट होता है उनके ऊपर। जिस तरह से उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं ना, उनका खुद का भी। ये अपमानजनक टिप्पणी नहीं है क्या ये? क्यों अपमानजनक टिप्पणी है भाई? एक महिला वो अपमानजनक टिप्पणी नहीं है जो कल वो सदन में हो करके गांधी परिवार के ऊपर संस्कारों पर इतना बड़ा सवाल उठाती है, क्या वो अपमानजनक नहीं था? आप लोग हासिल में हार नहीं पचा पा रहे, राहुल गांधी जो आ रहे हैं वहाँ पे। अरे कौन सा हार? राहुल गांधी जी तो इतना सा सीरियस नहीं लेते हैं। राहुल तो उस इंसान का नाम है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो अपनी मस्ती में मस्त है, इस देश को जोड़ने में लगा हुआ है, मोहब्बत की दुकान शोरूम खोलने में लगा हुआ है, जो कभी जगह जगह लोगों से मिल रहा है, उसके बावजूद भी इनको दर्द है। हाय राहुल, हाय राहुल, हाय राहुल। मुझे तो लगता है कि इस दिन ना इनको हार्ट अटैक ना आ जाए राहुल गांधी जी को देखते हुए। बताइए, आप ऐसी बददुआ कर रही हैं? नहीं, बददुआ नहीं कर रहे, हमें उनकी फिक्र है, हमें उनकी फिक्र है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो रहेंगे परमानेंट। अभी परमानेंट कहाँ रहेंगे? लिखवा के लाए हैं क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आता, कहाँ से कहीं से लिखवा के लाए हैं क्या? फरिश्ते हैं क्या? है इंसान है क्या? अभी रिटायरमेंट का टाइम नहीं हुआ उनका। लिखवा कितना, अभी उनकी उम्र देखिए आप, कहाँ 45 तक आपको लगता है कि 45 तक वो रहने वाले हैं? तो कहाँ, वो छड़ी भी तो नहीं पकड़ी अभी हाथ में, 75 साल के हो गए, छड़ी भी अरे भैया, जब 80,000 रुपए किलो की मशरूम खाएंगे तो छड़ी कहाँ से पकड़ेंगे? तो आपके लोगों को मना किया किसी ने खाने के लिए? नहीं, हमारे लोग इस तरह से वो नहीं ना कि जिसने कभी कुछ ना देखा हो और उसके हाथ कुछ लग जाए तो वो देश का काम काज छोड़ के बस अपने पहनने ओढ़ने पे, 10 लाख का सूट बूट पहनने पे, 80,000 की मशरूम खाने पे लग जाता है। गांधी परिवार ऐसा नहीं है। अच्छा, जिसको ये राजकुमार कहते हैं, जिसको ये राजकुमार कहते थे कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वही आज के युग का एकमात्र ऐसा नेता है जिसने इतनी बड़ी यात्रा की। 4000 किलोमीटर के आसपास वो इस देश में चले हैं और अभी दूसरी यात्रा भी निकलने वाली है। और इस देश के हर वक्त से राहुल गांधी जी मिल रहे हैं। वो यात्रा लोगों को जोड़ने की यात्रा थी, वो मोहब्बत बांटने की यात्रा थी, मोहब्बत की दुकान खोलने की यात्रा थी। आज जिस दौर में लोगों को इतना डराया जाता है कि वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, आवाज उठाता है इनकी गलत नीतियों के खिलाफ, गलत कार्यों के खिलाफ, तो ये उनको जेल में डाल देते हैं। किसी पर देशद्रोह का मुकदमा लगाते थे तो किसी पर कुछ और मुकदमा लगा देते हैं। अच्छा, लोगों में एक नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी जी निकले। मोहब्बत की यात्रा के लिए थी वो, भारत जोड़ो यात्रा थी। नूह वहाँ लद्दाख जाने के लिए जहाँ से फ्लाइट पकड़ी थी ना एयरपोर्ट से, नूह वहीं से शुरू होता है, वहाँ नहीं जा सकते थे क्या? ये मोहब्बत की दुकान कैसी सिलेक्टिव है कि वहाँ नहीं खुलती जहाँ पे आग लगी होती है? देखिए, नूह वो भारत जोड़ो यात्रा में नूह की समस्याओं को सुन के आ चुके हैं। वो वो देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग से मिल रहे हैं। वो नूह के लोगों की समस्याएं उन तक पहुंची हैं और वो पहले ही नूह के लोगों से भारत जोड़ो यात्रा में उनकी समस्याओं से रूबरू हो चुके हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने वादा भी किया है कि इस बार जब कांग्रेस आएगी तो नूह की जो मांगे हैं, यूनिवर्सिटी की जो मांग थी, मेवात कनाल की जो मांग थी और जो 4 लेन रोड की जो मांग थी, उन सब चीजों का वायदा वो करके आए हैं वहाँ सभा में। फिलहाल सिचुएशन है, 1200 से ज्यादा मकान तोड़ दिए, कई गाँव पूरी तरह से जमींदोज कर दिए, वीरान कर दिए, सैकड़ों लोग जेल के अंदर डाल दिए गए। इस पे कुछ नहीं जाते। मोहब्बत की दुकान का यहाँ देखिए मैं खुद मेवात से हूँ और मेवात का दर्द आपसे ज्यादा और जो लोग टीवी पर देख रहे थे ना उनसे ज्यादा मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद मेवाती हूँ। आपका भी घर टूटा है क्या? नहीं, मेरा घर नहीं टूटा है। मेरा घर क्यों जरूरी है कि मेरा घर टूटे तो ही मुझे दर्द होगा? जिन लोगों के घर टूटे वो भी तो मेरे ही लोग थे। जिन जो पूरा देश मेरा है, पूरा प्रदेश मेरा है, पूरा जिला मेरा है। इस देश की बेटी हूँ मैं, इस देश का हर नागरिक मेरा है। राहुल गांधी जाएंगे मेवात? राहुल गांधी जी ने उनके लिए आवाज तो उठाई थी, सदन में बोला था कि जिस प्रकार आपने मणिपुर में किया वही आप हरियाणा में करना चाहते हो। और ये लोग इस मौके में बैठे हैं कि कब राहुल जी या कांग्रेस का कोई नेता जाए, ये वहाँ उस चीज को ये दिखा दे कि ये तो पहले से ही आरोप लगाते आए हैं कि ये तो बुल्लो की सरकार है, ये तो हिंदू विरोधी है। ये तो कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इतनी पागल नहीं कि इनको वो मौका दे। करते हैं, डेलीगेशन के साथ पे खुद गई थी। इस प्रदेश के इतने बड़े नेता, आने 2 बार के मुख्यमंत्री और उनके बेटे, उनके साथ डेलीगेशन वहां गया, मैं खुद गई थी।